नमस्कार, मेरा नाम है अपना रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कल पीएम मोदी की आंवला में जनसभा होनी है। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार सख्त हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए वाहन अधिग्रहण में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने एआरटीओ राजेश करदम के खिलाफ चुनाव आयोग को लिखा था, जिस पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आचार संहिता का उल्लंघन कर स्कूल में सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन की मीटिंग कराने पर प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। उधर आंवला में सपा और बसपा प्रत्याशियों के बीच छिड़ी जुबानी जंग में सांसद और भाजपा प्रत्याशी भी निशाने पे आ गए हैं। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि कहां रेता बजरी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मां बेटी की मौत हो गई। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी की आंवला में जनसभा कल परसों राजेंद्र नगर में करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन बरेली आकर चुनावी माहौल को गरमाने जा रहे हैं। कल आंवला में जनसभा और परसों राजेंद्र नगर इलाके में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए भाजपा के नेता शिद्दत के साथ लगे हैं। आंवला में होने वाली जनसभा में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने तो राजेंद्र नगर के रोड शो में 50,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बुधवार को एडीजी पीसी मीना, आईजी राकेश सिंह और एसएसपी गुले सुशील चंद्रभान ने जनसभा स्थल का दौरा करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कड़ी सुरक्षा में पीएम मोदी की जनसभा होगी, इसके लिए 9 जिलों से फोर्स मंगवाया गया है। वहीं पीएम मोदी की जनसभा को लेकर बदायूं रोड पर भारी वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है और रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। पीएम मोदी रोड शो के दौरान जिस वाहन पर सवार होंगे उसकी पहली झलक भी सामने आ गई है। भगवा रंग के इस ओपन वाहन में पीएम मोदी की चारों ओर से तस्वीरें लगाई गई हैं। रोड शो के दिन बरेली में भारी वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। बैरियर 2 से एयरफोर्स स्टेशन, डेलापीड स्टेडियम और सौफिटा रोड पर वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। गांधी उद्यान से स्टेडियम की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। वाहन मालियों वाली पुल या सेटेलाइट होकर जा सकेंगे। वहीं पटेल चौक, कोतवाली और कुतुबखाना होकर रोड शो में शामिल होने जाने वाले वाहन ही जा सकेंगे। वहीं रोड शो में आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। आंवला से बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने जताया जान का खतरा। आंवला में सपा और बसपा प्रत्याशियों के बीच छिड़ी जुबानी जंग में सांसद और भाजपा प्रत्याशी भी निशाने पर आ गए हैं। बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान को खतरा जताया है। उनका आरोप है कि सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने सत्यवीर के साथ मिलकर बसपा के फर्जी सिंबल के सहारे उनका नामांकन निरस्त कराने की साजिश रची थी, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सके तो इसका ठीकरा भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप पर फोड़ने का प्रयास करा। आबिद अली ने सपा प्रत्याशी और सत्यवीर पर रिपोर्ट दर्ज करा दी तो वे घबरा गए हैं और उनकी हत्या करा सकते हैं। वहीं उनका आरोप है कि नीरज मौर्य की आड़ में भाजपा प्रत्याशी भी उनकी हत्या करा सकते हैं। ऐसे में सपा और भाजपा प्रत्याशी दोनों से उनकी जान को खतरा है। आबिद अली ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सपा प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की भी मांग करी है। प्रवीण सिंह एरन की पंचायत भवन में मीटिंग कराने पर प्रधान पर मुकदमा। आचार संहिता के दौरान ग्राम प्रधान संजीव कुमार उर्फ टंटन को अदलकिया की पंचायत भवन में सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन की मीटिंग कराना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने मामले में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर प्रधान संजीव कुमार पर इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी भवन का प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वन मंत्री अरुण कुमार बोले, जनता की संपत्ति पर है कांग्रेस की नजर। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बुधवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर उन आरोपों को दोहराया जो हाल की जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करके जनता को परेशान करने वाले मंसूबे जाहिर किए हैं। कांग्रेस ने विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगाने की योजना का खुलासा किया है। माता पिता की मेहनत से जुटाई गई जो संपत्तियां बच्चों को मिलती है, कांग्रेस की अब उस पर नजर है। इंडी गठबंधन अगर सत्ता में आया तो कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लागू करेगी और गरीब जनता के धन की जांच कराएगी। इस दौरान जिला प्रभारी चौधरी देवेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष अधीर रंजन आदि मौजूद रहे। डीएम को बंद मिला कंट्रोल रूम का नंबर, कार्रवाई के आदेश। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में बने निर्वाचन कंट्रोल रूम का निरीक्षण करा। इस दौरान कंट्रोल रूम का नंबर चालू नहीं मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई और बीएसएनएल कार्यालय से संबंधित अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि कंट्रोल रूम के सभी नंबर 24 घंटे चालू रहें। छात्र नेताओं ने साइकिल छोड़ बीजेपी का थामा दामन। चुनावी मौसम में नेताओं के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ छात्र नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसमें 15 साल से समाजवादी छात्र सभा से जुड़े रहे पूर्व जिला सचिव प्रशांत जौहरी बंटी समेत प्रदीप पटेल, ब्रजेश गुप्ता और उदित गंगवार शामिल हैं।
दवा लेने जा रही मां बेटी की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत। दवा लेने जाते वक्त दर्दनाक हादसे में बुधवार दोपहर मां फिरदौस अख्तर और उनकी 3 साल की बेटी जन्नत फातिमा की मौत हो गई। स्कूटी चला रही बड़ी बेटी अक्षा फातिमा घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज चला है। हादसा मिनी बाईपास पर भास्कर अस्पताल के पास हुआ। रेता बजरी भरी ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे मां बेटी की नीचे आ जाने से मौत हो गई। वे परतापुर चौधरी की रहने वाली थी। फिरदौस अख्तर के पति अब्दुल हक रेलवे में पोस्ट हैं। पुलिस ने हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक विक्की सागर को हिरासत में ले लिया है। वो मठ कमल नैनपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पिकअप ने बाइक को रौंदा, पिता और बेटी की मौत। फतेहगंज पश्चिमी के गांव माधोपुर माफी निवासी 30 वर्षीय अभय प्रताप 4 वर्षीय बेटी कोमल और 7 वर्षीय बेटे राजकुमार के साथ बाइक से शाही से दावत खाकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को रौंद दिया। हादसे में अभय प्रताप और कोमल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल राजकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया है। गेहूं के खेत में मिली अधजली लाश नहीं हो सकी शिनाख्त। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के लाडपुर उस्मानपुर में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब गेहूं के खेत में युवक की अधजली लाश पड़ी मिली। शव बुरी तरीके से जला हुआ था, इसलिए उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वली मियां के उर्स का शान शौकत के साथ आगाज। किला की दरगाह पर हजरत मौलाना वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज कुरान ख्वानी से हुआ। उसके बाद सुबह दरगाह पर जायरीन के पहुंचने हाजिरी देने का सिलसिला शुरू हो गया। लंगर भी तकसीम किया गया। चादरों के जुलूस लेकर काफिले आते रहे। रात में स्थानीय और बाहर से आए शायरों ने नातिया कलाम पेश किया। सज्जादा नशीन अनवर मियां ने दुआ फरमाई। ताहिर जमाल, तनवीर अहमद, अशफाक हुसैन, गिजाल सिद्दीकी, इकबाल प्रधान, वसीउल्लाह, मोहम्मद इलियास, रुमान फैज थमसी, तलहा शेख मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी सैयद नाजिर अली चांद ने बताया कि दूसरे दिन उर्स के कार्यक्रम कुरान ख्वानी से शुरू होंगे। रात 9:30 बजे उलमाए कराम की तकरीरें होंगी। घर से लापता हाफिज लखनऊ के नजवा में मिले। रहपुरा चौधरी के रहने वाले हाफिज मोहसिम लखनऊ में नजवातुल उलूम में मिल गए हैं। उनकी लोकेशन फ़ोन से ट्रेस हुई। पहले उनका फ़ोन बंद आ रहा था, लेकिन उनके कजिन ने उसे ऑनलाइन रिचार्ज किया तो बेल जाने लगी। हालांकि कॉल करने पर फ़ोन नहीं उठा, पर मैसेज डालने पर उसका जवाब मिल गया। नदवा पर गार्डों को उनके फ़ोटो भेजे गए। इस तरह उन्हें वहां से देर शाम बरेली लाया गया। डिप्रेशन की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। स्कूलों की बदली टाइमिंग, सुबह 7:30 से 1 बजे तक होगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संबद्ध कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। इस संबंध में बुधवार को विशेष सचिव यतीन्द्र कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।